नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पेट, एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में रैंकिंग के अनुसार क्रिप्टो करेंसी के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चैनालिसिस में 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स को जारी किया है और उसी में बताया गया है क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में भारत टॉप पर है। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है और तीसरे नंबर पर वियतनाम। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि शंकराचार्य जी को 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी इन्होंने ही नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैचू का नाम रखा गया समानता की प्रतिमा। समानता की प्रतिमा। इसको बनाने में 2141 करोड़ रुपए लागत है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रवर्तन निर्देशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल नवीन को। इन्होंने संजय मिश्रा का स्थान लिया है। यह एक प्रकार की सरकारी एजेंसी है। ये भारत के में आर्थिक अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने और कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। अगर हम सिंपल भाषा में एक लाइन में बताएं तो गलत तरीके से
कमाया गया धन किसी तरह से वैध या लीगल बनाया गया हो, उस पर टैक्स दिया गया है तो उस पर छापेमारी करने का काम करती है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 16 सितंबर। ओजोन परत के संरक्षण के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1989 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। इसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण के लिए और कहाँ पाई जाती है? यह पृथ्वी के समताप मंडल में सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों, पराबैंगनी किरणों का एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन को सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? O3, मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम। इस बार की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लैगनार महिला अधिकार अनुदान योजना शुरू की? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। इन्होंने क्लैगनार महिला अधिकार को शुरू किया है। इन्होंने राज्य की गरीब महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है और मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और गवर्नर है R.N. रवि। अच्छा, तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु मदुरै। केरल के तट को मालाबार कहते हैं और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस एयरलाइंस ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया। अभी एयर इंडिया ने 16 हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। किसने शुरू किया? एयर इंडिया ने। इसकी स्थापना हुई थी 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में। चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और एमडी सीईओ बने थे कैंपबेल विल्सन। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हैदराबाद। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डेनियल तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीबिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोको गॉफ। यही है कोको गॉफ। यह अमेरिका की पहली महिला हैं जिन्होंने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में इन्होंने बेलारूस की आयना सबालेका को हराया है। आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है।
अब हम अगले वीडियो में कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।